फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत की परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज टाइप 1 में आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, इस टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज में लाना, परसेंटेज को हटाना। इससे मान लीजिए हम लोग का कोई नंबर हम लोग को है x3 नंबर, ठीक है, इसको परसेंटेज में लाना और परसेंटेज से हटाना। जैसे मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन है, ये हम लोग का फर्स्ट नंबर, इसमें हम लोग बोल रहे हैं ना, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं, परसेंटेज हटेगा, ठीक है। मान लीजिए x% कोई दिया हुआ, कोई नंबर x का है, x इज इक्वल टू मान लीजिए हम लोग 75 है, ठीक है, तो मतलब 75 का परसेंटेज, क्योंकि इसमें क्या करना है, परसेंटेज को हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में 100 कर देते हैं, परसेंटेज क्या होता है, हट जाता है। मींस अगर हम लोग 75% है तो परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन क्या जाता है, 100 जाता है। अब इसको यहाँ पर क्या कट करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0.75 ये लोग क्या होगा आंसर। 2 0 था नीचे, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में 100 करते हैं और परसेंटेज में लाके देख लीजिए। मान लीजिए परसेंटेज लाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, परसेंटेज में लाने के लिए तो क्या करेंगे, जैसे x अपॉन y दिया रहेगा हम लोग को, ठीक है। हमेशा क्या रखिए, जब भी परसेंटेज में लाना रहेगा ना, हमेशा आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो परसेंटेज में लाना है, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग का क्या होगा, फिर से कट करेंगे, फिर आंसर। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर 12, y का वैल्यू रख लेते हैं 5, तो क्या बन जाएगा 12/5 × 100 कट गया यहाँ पर 20 टाइम्स में, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 240, ठीक है, हमका आंसर। मीन्स हम लोग को परसेंटेज हटाने के लिए परसेंटेज आएगा, ठीक है। परसेंटेज में लाने के लिए और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज में लाने के लिए देखिए परसेंटेज में लाए हम लोग यहाँ से, परसेंटेज में क्या है 240% यहाँ पर, ठीक है। परसेंटेज हटाए यहाँ से कितना है 0.75। तो यही हम लोग टाइप 1 में पढ़ेंगे, इस वीडियो पढ़ेंगे कैसे परसेंटेज हटाया जाता है, कैसे परसेंटेज को लाया जाता है, परसेंटेज हटाया जाता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परसेंटेज में लाने के लिए क्या किया जाता है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या किया जाता है। परसेंटेज ध्यान में रखिएगा कि परसेंटेज को हटाने के लिए हट गया, समझिए डिवाइड क्या हो जाएगा, अपॉन से 100, लाने के लिए मल्टीप्लाई 100। बस यही दो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, बाकी हम लोग सारा यही दो फॉर्मूला है जिसको हम सारा ये बनाएंगे। पहला क्वेश्चन टाइप 1 का देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। मीन्स हम लोग क्या करना है यहाँ पर, कि जितना भी हमको क्वेश्चन दिया उसको भिन्न यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से परसेंटेज हटाएंगे, 48% दिया है क्वेश्चन हम लोग को, परसेंटेज 48 अपॉन 100 आ जाएगा। बताया था अभी, जस्ट परसेंटेज को हटाए क्या करते हैं, अपॉन 100 करते हैं, कट होता है 24, यहाँ पर हो जाता है 15, 12, 25। अब तीसरे कट नहीं हो रहा है, मीन्स 12/25 आंसर। देखिए यहाँ पर पहले क्या कर, तो भिन्न में लाइन के लिए, फ्रैक्शन लाइन के लिए हम लोग को बोल रहा है, सबसे लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज आ जाता है, कट कर देंगे, कट करके कितना है 12/25 से नहीं आगे कट होगा, मीन्स हम लोग 12/25 आंसर हो जाएगा। डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर डेसिमल नहीं बोल रहा है, दशमलव में नहीं लाइन के बोल रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे छोड़ देंगे। सेकेंड नंबर क्या हुआ, 220%, 220%, इसको अभी भिन्न के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। 220/100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो कितना होगा 22/10, 11 5, 2 से 11 टाइम्स में, 5 टाइम्स में 11/5, ये हम लोग का आंसर। थर्ड 2.5%, 2.5% है, इसमें टेंशन नहीं आया, यहाँ पर डेसिमल हम लोग दे दिया है, तो अब डिस्कस कर रहे हैं सिंपल। जैसे हम क्या करते हैं, देखिए पहले 2.5 करेंगे, 100 परसेंटेज कितना 100 आया, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए 2.5% हम लोग दिया था, तो क्या करना है, भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो भिन्न के रूप में जब हम लोग क्या करना है, भिन्न के रूप में करते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 100, अपॉन 100 कर दिया, यहाँ तो सब किया था, यहाँ दशमलव हम लोग का हो गया, यहाँ पर डेसिमल लग गया है, क्या हम लोग डेसिमल तो हटाने के लिए क्या करते हैं, जितना डेसिमल के बाद डिजिट रहता है उतना 0 आ जाता है नीचे, ठीक है, 8 डिजिट था 8 0 आ गया। अब इसको कट कर लेते 25 अपॉन ये लोग मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, इसको कट कर लेते हम लोग, या 5 टाइम्स में, और ये कितना टाइम्स में हो जाएगा 200, ये कट जाएगा 1 टाइम्स में, और ये कितना कटेगा 40, मीन्स 1/40, 1/40 आंसर।
फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन होता डन टाइप 1 का। अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में व्यक्त करें। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे भी हम लोगों ने इस पर फ्रैक्शन में किया था, भिन्न के रूप में किया था, बस उसको क्या कर देना, जैसे जो आया था 8 में आया था 11 अपॉन कुछ आया था, लास्ट में कितना आ गया था 1/40 आया, लास्ट में 1/40 आया था, तो बस इसे डिवाइड करते हैं, जो हम लोग डेसिमल में आएगा वही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस यही बोल रहा है सेकंड नंबर में। फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सेम टू सेम प्रोसेस, बस लास्ट में फ्रैक्शन हम छोड़ देते तो कट कर क्या करना है, डेसिमल मिलाना है। 6% फर्स्ट नंबर क्या करेंगे, 6/100 करते हुए 3, ये 20, 50 यहाँ पर 50, अब ये कट नहीं होगा, मींस 3/50, इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, 53.0, फिर एक और 0, यहाँ पर एक और 0, तो अब किससे हो जाएगा, 6 से कट गया, तो कितना आ गया 0.06, ये क्या हो गया आंसर। सेकेंड नंबर 72%, तो 72/100 36 50 18 25, अब किससे कट रहा है, अब हम लोग यहाँ किसी नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट चलेगा, अब यहाँ किसी नहीं कट रहा है, मीन्स 80/25, 25 18, यहाँ पॉइंट आएगा 0, 20 तक कैसे लग जाएगा, 150, हाँ 3 टाइम्स में कितना 5 3 टाइम्स में नहीं 2 5, यहाँ पर 7 टाइम्स में लगेगा, 7 टाइम्स में 8 टाइम्स में 250 इंटू 8, यहाँ पर कितना 200 का आता है, तो 7 टाइम्स लगा लेते हैं हम, 5 कैरी 3 14 15 16 17, यहाँ पर कितना आ गया 5, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल हम लोग का दिया हुआ था यहाँ पर 25 से 50 2 टाइम्स में कट हो गया, मीन्स कितना आ गया 0.72 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 यानी लास्ट, सेकंड नंबर का लास्ट नंबर 125%, ठीक है, इसको क्या करना हम लोग को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। फटाफट देखिए करते हैं लोग, 125/100, तो कट कर दिए, कितना यहाँ पर 25 और ये 20, 5 4, तो 5/4 आ गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करेंगे 141.028 फिर यहाँ पर डेसिमल तो लगा हुआ, तो 0 लगा देंगे, फिर 5 टाइम्स में, तो मीन्स 1.25 आंसर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग क्या है यहाँ पे देखिए, इसको हम लिखते हैं तो जानते कैसे डेसिमल से लिखा जाता है, लेकिन इसको कितने बजे कंफ्यूज होते हैं डेसिमल में, तो पढ़ा कैसे जाता है, डेसिमल तो पढ़ा कैसे जाता है, जैसे कितना बजे पढ़ते हैं 0.0 0.22, ये गलत है, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, जितना डिजिट हम लोग रहता है उसको टोटल पढ़ते हैं हम लोग, डेसिमल तो जितना डिजिट रहता है उसको एक एक करके पढ़ते हैं, ये नहीं डायरेक्ट हम लोग 6 बोल देंगे 06, जैसे 72 25 ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर 25 है इसलिए यहाँ पर 0.06, ये तो नॉर्मल सब बोल देता है, 0.72 नहीं 72 होगा, 1.25 हो गया यहाँ पर, यानी 25 ऐसे पढ़ा था डेसिमल को। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होता है इसके साथ डन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। प्रतिशत मतलब करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना है, यहाँ पर क्या कहना है मल्टीप्लाई 100, तो फटाफट हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 3 1 9/25 दिया हुआ था, परसेंट में आके 100 कर देंगे परसेंट, ठीक है, यहाँ पर 100% करते रहेगा 4 टाइम्स 36% आंसर। सेकेंड 3125 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज, तो यहाँ पर कट हो जाएगा 25 20 5 4, तो 12/5%। अब हम लोग इसमें डेसिमल में कर सकते हैं इसको 2.2.4 यहाँ 4 हो जाएगा 4% आंसर। थर्ड था 12/5 100 यहाँ पर परसेंट मल्टीप्लाई 100 20 240
परसेंट आंसर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 से तो दैट डन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हम लोग किया है, प्रत्यय तो प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्रत्यय तो प्रतिशत में व्यक्त करना है, प्रतिशत में लाना है। तो मैंने बताया प्रतिशत में लाने क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो जो गिवन नंबर्स था, जो दिया नंबर था, उस पर बस मल्टीप्लाई 100 किया और बस परसेंटेज लगा दिया, कट कर दिया, कट करने से जो ना आया वो हम लोग परसेंटेज पाएगा। तो वही क्या आया आंसर। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये थोड़ा सा घुमाव क्वेश्चन देते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या है, अनुपात 4:5 को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे, ठीक है, 4:5 को क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो हमें तो पता है जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया था तो हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं 4/5, बस यही लोग क्या बनेगा आंसर। अब देखिए बस एक स्टेप और बाकी है, हम लोग का क्या आया, फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। तो जो बताया था मैंने भिन्न के रूप में, उस तो जब भी भिन्न क्वेश्चन में रहा है, जैसे फ्रैक्शन दिया रहा है क्वेश्चन में, तो प्रतिशत में कैसे लाते हैं, यहाँ भी हम लोग सेम दे रहा है। देखिए मैंने कुछ अपने से नहीं किया है, 4:5 क्वेश्चन दिया था, बस मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, हमें पता है इस फॉर्म में ये होता है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80%, ये आंसर हो गया 4 नंबर का। 5 नंबर क्या है, 125% को अनुपात के रूप में व्यक्त करें। अनुपात में छोड़ दीजिए, मान लेंगे हमको फ्रैक्शन के रूप में करना है, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में करेंगे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर था, हमें भिन्न के रूप में करना है, तो 125% था, तो इसको 125/100 किया था, 25 20 5 4, तो 5 4 आ गया, फ्रैक्शन है भिन्न के रूप में। अब इसको अनुपात के रूप में करना है, तो अनुपात के रूप में 5:4, बस आंसर। हमें पता है कि अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया है, 5/4 दिया था तो 5:4 यहाँ पर लिख दिया, बस। यहाँ पर मैं 4:5 दिया हुआ था तो 4/5 लिख दिया। प्रतिशत में लाया था इसको तो 100 से गुना किया, और यहाँ भी हम लोग को यहाँ प्रतिशत अनुपात में लाया था, तो यहाँ पर प्रतिशत को हटाया, 100 नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाता, प्रतिशत हटेगा तो फिर 5/4 आ गया, तो 5:4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 डन, क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 में क्या बोल रहा है, 6 होल 2/3, 6 होल 2/3 परसेंटेज, 3/20 परसेंटेज नहीं है, 3/20 और यहाँ दिया है, और क्या है 0.14 में से कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल में जितना भी देखिए इस ये क्या है दशमलव में दिया हुआ है और ये दोनों भिन्न में दिया हुआ है, ठीक है, तो सिंपल ये दोनों का परसेंटेज में दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, ये प्रतिशत में दिया हुआ है। तो यहाँ तो सबको हम लोग क्या है, यहाँ पर हम लोग सबको दशमलव में कर देंगे, इसको भी दशमलव में, इसको भी दशमलव में, इसको भी दशमलव में है, तो ये हम लोग आसान हो जाएगा। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग पता है जब भी ऐसा रहता है होल और इधर मल्टीप्लाई, और जितना मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस होता है, तो 3 × 6 18 + 2 20/3 परसेंटेज, 3/20 और 0.14, तो 20/3 परसेंटेज मीन्स 20/3 परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा। तो यहाँ पर कट हो जाए 5 टाइम्स में, तो 1/5 टाइम्स कट हो जाएगा, हाँ 5, तो यहाँ 1.15 आ जाएगा, ठीक है। फिर से इसको दशमलव में करना है, तो 15 1.0, फिर यहाँ पर 0 पॉइंट लगे 0, फिर एक और 0, फिर 6 90 एंड यहाँ पर कितना लेना हम लोग का 10, फिर पॉइंट लगे 0, फिर से 6, फिर 90, फिर 100, अच्छा 0.066 डॉट, मतलब ये 6 आगे बढ़ता जा रहा है, 0.0666 पर आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6
2/3% को जब मैं डेसिमल कन्वर्ट किया तो हम लोग कितना आ गया 0.066। ये कैसे है वो समझ लीजिए। हमको पता है आई मान लीजिए परसेंटेज हम दिया ही हुआ नहीं है, तो फटाफट हम इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। इम्प्रॉपर का 20.3 आ गया, परसेंट था परसेंट लगा दिया। अभी सब तो भूल गया, इधर भी कुछ है, ठीक है। इधर सब इजी है, बस ये थोड़ा सा टफ है। यहाँ पे देखिए हम क्या करें, परसेंटेज तो हटाए थे, दशमलव में लाने के लिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कोई था दशमलव में लाएंगे, परसेंटेज हटाए थे ना हम लोग, बस यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन के लिए फ्रैक्शन में दे दिया है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, फ्रैक्शन में यहाँ पर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में हटने से ज्यादा कट करेंगे तो कितना आएगा 1/15। इसको क्या दशमलव में कन्वर्ट कर देना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आएगा 0.066। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.06 के ऊपर 12 यानी 8 रहेगा, ठीक है। दोनों को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3/20 है, ठीक है, 3/20। इसको बस डेट कट कर यहाँ पर डेट डिवाइड करते डेसिमल में ला देंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दिया था तब हम लोग यहाँ पर इस फॉर्म में लाए थे, नॉर्मल के फॉर्म में। तब जब हम लोग डेसिमल में लाए थे, फिर हम लोग नॉर्मल फॉर्म दिया हुआ तो डायरेक्ट इसको डेसिमल कन्वर्ट करें 23.0120। यहाँ पर 10 आ गया माइनस 10 पर, यहाँ पॉइंट लगा हम लोग क्या करेंगे, एक और लगा देंगे 5 टाइम्स में कट हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का 0.15, ठीक है। और फिर से यहाँ पर हम लोग जो लास्ट वाला था थर्ड वाला वो 0.14 दिया हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान में दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या किए, सबसे ये हम लोग का इम्प्रॉपर में दिया था, इसको हम लोग क्या किए, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, इम्प्रॉपर में किया, इम्प्रॉपर में क्या था, इसको परसेंटेज यहाँ से हटाए, परसेंटेज हटाए तो क्या किया हम लोग डेसिमल में लाए, डेसिमल में लाए तो 0.06 आ गया हम लोग का 66, तो हम लोग 6 पर बार लगा दिया। उसके बाद सेकंड हम लोग क्या बोल रहा है 3/20, 3/20। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया कटती है, जब ये नॉर्मल फॉर्म में दिया था, यहाँ ये नॉर्मल परसेंटेज में दिया था, तो परसेंटेज के ऊपर हम क्या किया परसेंटेज हटाए, फिर उसे नॉर्मल फॉर्म में लाए, फिर जैसे डेसिमल में लाए, जैसे डायरेक्ट डिवाइड करके डेसिमल में ला दिए, और थर्ड वो डेसिमल दिया हुआ 0.14। तो यहाँ पर हमको इसको लाने की जरूरत नहीं है, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे लास्ट में देखिए, यहाँ पर 0.066 डॉट डॉट आ गया, फिर उससे 0.15 आ गया, फिर उसके बाद 0.14 आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ 1 है, 0 पॉइंट समय है, ठीक है। वो यहाँ पर क्या है 0, यहाँ 1, यहाँ 1, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया क्योंकि 1 0 से बड़ा होता है। अब यहाँ देखना है, ये 4 है, ये 5 है, तो कौन बड़ा है, यहाँ पर 5 बड़ा है, मीन्स ये हम लोग का बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या इसका आया था 0.5, 3/20 था, तो 3/20 में क्या हो जाएगा आंसर। मीन्स हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे कि 3/20 हम लोग क्या है सबसे बड़ा है ये सारे नंबर में से। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह होता है डन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो गया 0.15, यानी कि 3/20 हम लोग का सबसे बड़ा इसमें से है। इसमें से 6/2/3% में से 3/20 और 0.14 में से ये सबसे बड़ा है। तो हम लोग क्या हो गया आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वन टाइप 2 पढ़ेंगे। सो मैं लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।